All right, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You're with me, Ansh R. Hiran, and this is yet another episode of Weekly Market Analysis. Let's go. All right, so वीकली मार्केट एनालिसिस एवरीवन ऐसी सीरीज जहां पर हम हर हफ्ते आकर मार्केट का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं, इंडेक्स के क्या हालचाल है, ये अलग अलग उनके लेवल्स निकालते हैं। ये सब चीजें हम वीकली एनालिसिस के अंदर करते हैं और देखते हैं पिछले हफ्ते के अंदर क्या हुआ और अगले हफ्ते के अंदर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें लास्ट वीक जो मूवमेंट आया, हमने आपको कहा था कि अगला हफ्ता हमें बुलिश टू साइडवेज दिख रहा है और उसमें भी हम निफ्टी के ऊपर थोड़ा ज्यादा बुलिश थे कंपेयर टू बैंक निफ्टी, और एक्चुअली वही हमें देखने मिला। निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 2% का रिटर्न हमें मिला है, जबकि बैंक निफ्टी के अंदर 1.5% का था और वहां पर कई सारे रेड कैंडल भी थे, जबकि निफ्टी के अंदर एक स्ट्रेट अप मूव आने हमें देखने मिला है। मिड मिड कैप के अंदर 4.5% की एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है, स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे खासे मूवमेंट आए हैं और इंडिया विक्स 2022 तक के लेवल को टच कर चुका है। मतलब मार्केट में काफी हाई वॉल्टिलिटी है। अब अगर बात करें एफ आई आई डी आई आई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के डेटा की, तो आपको दिखेगा कि ऑप्शंस के अंदर कभी पैसा जा रहा है, कभी पैसा आ रहा है, और ये कहानी अभी चल रही है। और मुझे लगता है कि ये कहानी अभी जब तक इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आते, जब तक प्रॉपर सारी वोटिंग नहीं हो जाती और मार्केट के असली रुझान नहीं आ जाते, तब तक ये चलता रहेगा। और तब तक थोड़ा कंफ्यूजन मार्केट में डेफिनेटली बना रहने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं हम फ्यूचर्स के डेटा की भी बात करें, तो वहां पर फिर से एक तरह से इतिहास दोहराया जा रहा है। हम जैसा पहले बोल रहे थे कि मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट से पैसा निकल रहा है, अभी भी आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर पिछले एक हफ्ता पॉजिटिव रहा, अच्छे खासे अपवर्ड मूवमेंट आए, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस हो, अच्छे मूवमेंट्स आए हैं। लेकिन एफ आई एस डी आई एस के अंदर नेट सेलिंग हो रही, मतलब फिर से मनी डाइवर्जेंस हमें देखने मिल रहा है। तो जो अभी तक हुआ था, एक नया हाई बना, वोल्टिलिटी बढ़ी, नया हाई बना, और जैसे ही नया हाई बना वापस मार्केट में करेक्शन आया। इलेक्शन से पहले ऐसा करेक्शन एक बार फिर हमें देखने मिल सकता है। सो वी आर रेडी फॉर दैट, और हमने मार्केट में कोई बड़ी पोजीशन अभी बनाकर नहीं रखी है। अब अगर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें, तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स पॉजिटिव मूवमेंट में रहे हैं। इंफ्रा के अंदर, रियलिटी के अंदर फिर से एक तेजी आ गई है, कमोडिटीज के अंदर तेजी है, मेटल जिसके ऊपर हम काफी टाइम से बुलिश थे, इसमें वापस स्ट्रेंथ आ चुकी है, एनर्जी के अंदर स्ट्रेंथ है, बाकी भी ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स ठीक ठाक है। एफएमसीजी फिर से थोड़ा ठंडा पड़ने की कोशिश कर रहा है, बाकी सो बैंक्स वगैरह नेगेटिव थे, उनमें भी थोड़ा बहुत रिकवरी आई है और मीडिया में भी आई। तो ओवरऑल एक डिसेंट हफ्ता रहा, क्योंकि मेजॉरिटी सेक्टर्स अपने सपोर्ट लेवल पर थे, तो सपोर्ट लेवल से थोड़ा सपोर्ट लेकर अब हल्की सी रिकवरी इन्होंने दिखाई। अब अगर बात करें पिछले हफ्ते के स्टॉक्स की, तो सन फार्मा एक्टिवेट नहीं हुआ, एच डी एफ सॉरी आरती इंडस्ट्रीज एक्टिवेट नहीं हुआ, यूनो मिंडा एक्टिवेट नहीं हुआ। इसके अलावा लगभग लगभग सारे स्टॉक्स थे वो एक्टिवेट हुए, क्योंकि अब बुलिश वीक था, तो बुलिश स्टॉक्स एक्टिवेट हुए। हमें टारगेट्स अचीव हुए, एल आई सी के अंदर, अडानी पोर्ट्स के अंदर हो, या फिर एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर हो, टाटा पावर के अंदर हो, आरईसी लिमिटेड के अंदर हो, इन सब के अंदर टारगेट अचीव हुए हैं। बाकी कुछ ट्रेड्स एक्टिव भी हैं। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड वीक फॉर अस। इसी के साथ साथ एचईजी जो पहले हफ्ते का हमारा चले आ रहा था, उसमें कुछ खास मूवमेंट आया नहीं, तो वो वहीं अभी भी हमने होल्ड करके रखा है। अब ये तो थी पिछले हफ्ते के मार्केट की बात। चलिए देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में से हमने कहा था कि ये 40 पे सपोर्ट लेगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेगा, वहां से सपोर्ट लेकर ऊपर के लेवल्स को रिस्पेक्ट करता करता ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और ठीक वही हुआ। अगर आप देखेंगे, अब इन कैंडल्स को देख के लग रहा है कि लेवल्स कहाँ रिस्पेक्ट हुए, लेकिन अगर इसी चार्ट को मैं आवरली चार्ट कर देता हूं, तब आपको रियलाइज होगा कि कितना परफेक्टली ये जो सारे लेवल्स हम देते हैं वो काम करते हैं। लुक एट दिस, ये हमारा सपोर्ट लेवल था, हमने कहा था एक दिन नीचे जा सकता है, नीचे गया, सपोर्ट लिया, ऊपर आया, इस लेवल को टच किया, टच करके कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया और अगले लेवल के ऊपर चला गया। सो दिस इज हाउ दीज लेवल्स वर्क। अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेड या बीटीएसटी करते हैं, तो इस तरह से आपके जो टारगेट्स हैं वो आप इन लेवल्स के आसपास बुक करते हैं। तो इस तरह से आपको एक परफेक्ट एनालिसिस, एक परफेक्ट लेवल्स और परफेक्ट टारगेट जो है इन लेवल्स की मदद से मिलते हैं। अब अगर अगले हफ्ते की बात करूं, तो सेम लेवल्स हैं ऊपर की तरफ, 22,580, 22,750, 22,800, ये ऊपर के रेजिस्टेंस है। हल्का सा हो सकता है ऊपर जाकर यहां से नीचे आने की कोशिश करें, जो कि हम बार बार देख चुके हैं। नीचे की तरफ सपोर्ट है 22,500,
22,300 और 22,120 का, और इन्हीं को रिस्पेक्ट करते करते मार्केट वापस चलना चाहिए। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें सेम स्टोरी देखने मिली। यहां से जो हमने कहा था कि एक दिन नीचे जाकर रिकवरी आ सकती है, तो एक दिन नीचे गया, इन्हीं लेवल से वापस रिकवरी आई। फिर से इसको अगर मैं आवरली चार्ट करता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि हाउ परफेक्ट दीज लेवल्स आर। लुक एट दिस, इट वेंट डाउन, इट टुक एग्जैक्ट सपोर्ट ऑन दिस लेवल, और ऊपर के लेवल को टच किया, नीचे आया, वापस टच करके वापस नीचे आया, और अब ब्रेकआउट देके चेंज इन पोलैरिटी बनाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज हाउ दीज लेवल्स वर्क। अगर आप इंटरडे ट्रेड करते हैं, बीटीएसटी वगैरह करते हैं, तो ये लेवल्स इस तरह से आपके काम आ सकते हैं। अब बैंक निफ्टी के लिए भी वापस वही व्यू बन रहा है कि हो सकता है थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट आ जाए। 48,500 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 48,740 का एक रेजिस्टेंस है, और 48,980 का ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करते करते मार्केट चलेगा। नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल अभी भी जो पहले के हैं वो अभी भी बने हुए हैं। हो सकता है थोड़ा सा चेंज इन पोलैरिटी बनाकर ऊपर की तरफ मार्केट चला जाए, बट एज सच साइडवेज टू बुलिश थोड़ा बहुत अगला हफ्ता भी मुझे बनता हुआ दिख रहा है, बट इतनी स्ट्रेंथ जितनी पहले थी उतनी मुझे नहीं दिख रही है। अब अगर बात करें कुछ स्टॉक्स, तो पहला स्टॉक जो हमारे रडार में है दैट इज डीएलएफ। डीएलएफ के अंदर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, वीकली के ऊपर ये सपोर्ट लेने के लिए आया है, और सपोर्ट एक तरह से थोड़ा सा कंफर्म भी कर लिया है। इम्परफेक्ट है लेकिन ठीक है। यहाँ पर अगर आपको याद होगा, हमने डीएलएफ का एक ट्रेंड लाइन का ट्रेड लिया था, यहाँ पर जब सपोर्ट पे आया था, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी आई थी। अब वो तो खत्म हो गया ट्रेड, लेकिन अब वापस 61% रिट्रेसमेंट के ऊपर डीएलएफ आया था जब ये सपोर्ट लेने आया। यहां पर एक डबल बॉटम बना रहा है, डबल बॉटम का एक तरह से ब्रेकआउट भी हो चुका है, राइट। अब अगर ब्रेकआउट हो चुका है, डिसेंट इनफ वॉल्यूम के साथ हुआ है, तो डेफिनेटली जब ये कंफर्मेशन इसका मिलता है, हम अच्छा एक ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। तो डीएलएफ कैन बी द पिक फॉर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट स्टॉक इन माय रडार इज टाटा स्टील। टाटा स्टील के अंदर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल टाइप पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ब्रेकआउट की कगार पे है, और आरएसआई भी ऑलमोस्ट 60 के ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो अगर ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ होता है, तो एक डेफिनेटली अच्छा ट्रेंड टाटा स्टील के अंदर अगले हफ्ते देखने मिल सकता है। एंड द लास्ट स्टॉक फॉर टुडे, ये सरप्राइजिंग थोड़ा लास्ट स्टॉक है, क्योंकि इस बार हमारी स्टॉक सिलेक्शन बहुत कम है। क्यों, उसके बारे में बात करते हैं हम, लेकिन अभी के लिए द लास्ट स्टॉक टुडे इज जेएसडब्ल्यू स्टील। अगर आप देखेंगे तो एक तरह का डेली चार्ट के ऊपर जो कप पैटर्न टाइप बनता है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हो रहा है। पहले हुआ था, फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। एक बार अब फिर से हो रहा है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हो रहा है, एंड अगर सिस्टम में आया डेफिनेटली इसको ट्रेड करेंगे, एंड एक अच्छा टारगेट हमें जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर भी मिल सकता है। तो क्योंकि मेटल सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों के ऊपर हम बेट लगा रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो वेल, ये थे कुछ स्टॉक और अगले हफ्ते के मार्केट का व्यू। अब आपको लगेगा कि हम हर बार 10-12 स्टॉक आपके लिए लेकर आते हैं, 8-10 लेकर आते हैं, इस बार सिर्फ 3 स्टॉक्स। देखिए, अभी जो मार्केट की हालत है, जितना पिछले हफ्ते में एक बूस्ट आया है मार्केट में, मिड कैप्स जो थे वो बहुत भाग गए, तो उनमें अब एंट्री का पॉइंट नहीं है। जो नहीं भागे उनमें स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है कि उनको अभी इस तरह के मार्केट में बाय कर भी सके या नहीं। तो हमें ये चीज भी समझनी होगी कि कब हमें मार्केट में पैसा डालना है और कब मार्केट से दूर रहना है। और अभी का जो टाइम है, अभी जो ये वक्त चल रहा है, वॉल्टिलिटी का वक्त है, साथ ही साथ इलेक्शन न्यूज का वक्त है। तो इस टाइम पे जब आपको सेटअप के ऊपर भी परफेक्ट चीजें नहीं मिल रही हो, तो इट्स बेटर कि अपना पैसा निकालकर मार्केट से बाहर हो। पिछले हफ्ते के हमारे कुछ ट्रेड्स एक्टिव है, उनको हम इस हफ्ते मैनेज करेंगे, और ये 2-3 ट्रेड्स के ऊपर नजर रखेंगे। अगर मिलता है तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, बट कोई बड़ी पोजीशन एटलीस्ट मैं इलेक्शन से पहले मार्केट में नहीं रखना चाहता। हो सकता है कोई बहुत बड़े मूवमेंट को मैं मिस कर जाऊं, हो सकता है इलेक्शन के रिजल्ट आने से 2 दिन पहले कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाए जिसको मैं मिस कर जाऊं, लेकिन मैं ऑड्स को लेके चलता हूं, मैं अपने रिस्क को लेके चलता हूं। अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट आया तो समझ में आता है, लेकिन अगर नीचे की तरफ मार्केट गिर गया या मेरे खरीदे हुए स्टॉक्स के अंदर डाउनफॉल आ गया, तो मैं वो रिस्क लेने के लिए अभी रेडी नहीं। तो इट्स मच मच बेटर कि मैं अभी थोड़ा सा सबर करके अपने पैसों को होल्ड करके चलूं। और यही चीज आपको भी आज के सेशन से सीखनी चाहिए कि मार्केट में क्या ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, इसके साथ साथ कब ट्रेड नहीं करना है, इसको भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी। hit the like button if you're learning something new और कोई valuable चीज समझ में आ रही है आपको। And yeah, on that note, thank you so much for watching. I will see you in the next video. Till then, keep learning and keep trading.